बैकग्राउंड से आदमी आता है वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, माशरे के लिए, बेहतरी के लिए कोशिश कर सकता है। और ये बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। हर आदमी इस मामले में आज़ाद है। कानूनी तौर पर, कानूनी दायरे में रहकर आप अपने समाज के, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने माशरे के उत्थान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं। और इसका कोचिंग सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट का एक मकसद ये भी है। हमारे यहाँ पढ़ाई का जो रेशो है, ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ, मैं जैसे फतेहपुर मलकपुर से हूँ, तो कई बार लोग कह देते हैं आपके यहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, बड़े डॉक्टर हैं, अलग अलग शोबे में लोग हैं। लेकिन किसी एक गांव से किसी कम्युनिटी का मैयार कैसे तय कर सकते हैं आप? किसी एक मोहल्ले में फॉर सम रीजन कुछ एजुकेटेड लोग हो जाएं तो उससे कम्युनिटी का नक्शा थोड़ी बदल जाएगा। और जितनी आबादी है उसके तनासुब को देखेंगे, उसके रेशो में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता जरूरत दूसरों को जो दूसरे गांव से, आस पड़ोस के गांव से हमारे कि यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप कम्युनिटी का रेशो देखें ना, पूरे समाज में कितने लोग हैं। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नीट के लिए बहुत कोशिशें करते हैं और अच्छी बात है, खैर कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ और अलग अलग फील्ड में भी आजमाएं। जैसे कि यूपीएससी में लोगों ने ट्राई किया, कई बार मैंने जैसे अभी कहा कि कई बार किस्मत मेहरबान होती है, कई बार नहीं होती। लेकिन कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक पता भी तो नहीं चलेगा ना आपकी किस्मत मेहरबान है कि नहीं है। फिर ये देखेंगे कितने लोगों ने कोशिश की है। मेरे ख्याल से हाथ की उंगलियों में गिने जा सकते हैं जिन लोगों ने कोशिश की। इससे 10-20 गुने ज्यादा लोग अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी का चांस बन जाए। सभी का तो नहीं बन पाता, आप कहीं भी देखेंगे सभी का तो चांस नहीं बन पाता, लेकिन जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे वहां कुछ का चांस बन सकता है। तो अगर ये पोर्टफोलियो जो है एजुकेशन का हमारा अगर डाइवर्सिफाई रहेगा तो दूसरे लोग अलग अलग फील्ड के भी अगर रहेंगे तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाई देगी। हालांकि जो नीट की कोशिश कर रहे हैं और नीट में नंबर आ भी जा रहा है, वो भी खैर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कम अज कम उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ तो सोचा। जब मैं पढ़ रहा था, कई बार हमारे जो पढ़ाने वाले उस्ताद रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वो एक बात अक्सर बच्चों से बोलते हैं कि तुम आने वाले कल फ्यूचर का असासा हो, एसेट हो इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। ये बात समझ में नहीं आती उस वक्त जब सामने बच्चे बैठे होते हैं। कहा जाता है ना कि तुम इस मुल्क की दशा और दिशा तय करने वाले हो। बोले हमारा जो टाइम था वो लगभग एंड को आ रहा है, ये कम से कम पीक से ढलान की तरफ है। तो आने वाला जो मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है, वो आपके हाथ में है। आप इस मुल्क की दशा और दिशा तय करेंगे। तो ये बात उस वक्त नहीं समझ में आती है। आपकी उम्र में जो बच्चे हैं जो ये सोच कर आए हैं कि कल वो भी कुछ बनेंगे, जो ख्वाब देखते हैं कल कुछ करने का। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था ना कि ख्वाब वो नहीं जो आप सौदे में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोना नहीं देते। तो जो ख्वाब देखते हैं कुछ करने का, उनकी ये बात उस वक्त नहीं समझ में आती है। लेकिन जब आप 25-30 के आसपास पहुंच जाएंगे तब आप इस बात को समझ जाएंगे फ्यूचर क्या हो रहा है। जो करंट है उसका अगला ही सेकंड जो है पास बन जाता, पिछले सेकंड पास बन जाता, अगला जो अभी मौजूद लम्हा मौजूद है उसका आने वाला फ्यूचर है। यही तो है। जैसे हम पुरानी चीजों को देखते हैं, जैसे आप 1947 में मुल्क आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो मुल्क अलग अलग वजूद में आए, अंग्रेज यहाँ से चले गए। हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ही फैंटेसी में, जब हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में देखते हैं, बड़ा अजीब दौर होगा। ये और पुरानी चीजें जैसे चले जाए, मुगल एरा में चले जाए, ये और एंशिएंट इंडिया में चले जाए, ये अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, कैसी जनरेशन होगी वो। लेकिन यही चीज हम करंट में घटती हुई देख रहे होते हैं। ये सब कुछ हो रहा है अभी भी, लेकिन होता क्या है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो हमेशा सोचने लगती है। कहा जाता है ना, दूर के ढोल सुहाने। तो जो चीज
मिलती जुलती है उससे भी ज्यादा बामाना चीजें, ज्यादा मीनिंगफुल चीजें आपकी नजरों के सामने घट रही होती हैं, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते। अभी जो करंट से